हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज है 5 सितंबर 2020 और 5 सितंबर 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही आज 5 सितंबर है, तो यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। इसीलिए हर साल 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में मुरली रामकृष्णन को, किसको? मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी का और सीईओ नियुक्त किया गया है। और ये जो रामकृष्णन है, यह 30 मई 2020 को जो आईसीआईसी बैंक है उसमें जो वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, और 30 मई 2020 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया था। तत्पश्चात मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक के नए एमडीसीओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह अक्टूबर 2020 से मुरली रामकृष्णन को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मंजूरी दी गई है साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में मुरली रामकृष्णन को। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है साउथ इंडियन बैंक की, तो इसकी स्थापना 29 जनवरी 1929 को हुई थी। कब हुई थी? 29 जनवरी 1929 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर में है। कहां पर है? त्रिशूर में है। और इसको जो प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है उनका नाम है मुरली रामकृष्णन। क्या नाम है? मुरली रामकृष्णन नाम है। और जो साउथ इंडियन बैंक है इसकी 871 ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस हैं? 871 ब्रांचेस हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज के वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विनोद कुमार यादव को, किसको? विनोद कुमार यादव को जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो कैबिनेट की नियुक्त समिति होती है, यानी एसीसी होती है, कैबिनेट की नियुक्त समिति, इसने रेलवे बोर्ड का जो पुनर्गठन के रूप में विनोद कुमार यादव को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर दिख रहे ये है विनोद कुमार यादव, और इनको अभी हाल ही में जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने वाटर हीरोज नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने, किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। जो जल शक्ति मंत्रालय है इसने जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण संदेश को लोगों को पहुंचाने के लिए ये जो वाटर हीरोज नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। और जो वाटर हीरोज प्रतियोगिता होगी यह हर महीने पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आवंटित करेगी। और ये जो प्रविष्टियां होंगी इसमें 10 प्रविष्टियां हर महीने में अर्जित की जाएंगी। और जो चयनित प्रविष्टियां होंगी उसमें 10,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा वाटर हीरोज प्रतियोगिता के अंतर्गत। और ये अभी जल शक्ति मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। बात आई है जल शक्ति मंत्रालय, तो जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना मई 2019 में हुई थी। कब हुई थी? जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना मई 2019 में हुई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज के इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं? तो अभी हाल ही में द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 हुई है, उसमें जो टॉप 400 विश्वविद्यालय हैं उसमें भारत के 2 विश्वविद्यालय शामिल किए गए। कौन कौन से विश्वविद्यालय शामिल किए गए? पहला है जो बेंगलुरु में जो आईआईएससी यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, वह पहला विश्वविद्यालय शामिल किया गया है। दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, यानी जो आईआईटी रोपड़ है, ये दूसरे नंबर पर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है, या ब्रिटेन में जो स्टेट टाइम्स हायर एजुकेशन है उसके द्वारा द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई, और इसमें भारत के 2 विश्वविद्यालय शामिल किए गए। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो भारत की गवर्नमेंट है इसने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में
1 सितंबर 2020 को छत्रपति शिवाजी को, किसको, छत्रपति शिवाजी को मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो छत्रपति शिवाजी हैं या 1986 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इनको अभी हाल ही में 1 सितंबर 2020 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो मंत्रालय होता है सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय या भारत के मुख्य संख्याविदिक के रूप में जाना जाता है। और आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं छत्रपति शिवाजी और इनको अभी हाल ही में 1 सितंबर 2020 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, किसने, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने प्रत्येक जिले में, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक एक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। और ये जो कमांड कंट्रोल रूम होंगे इसमें जो नियंत्रण कक्ष होंगे वह घर अलगाव और जो घर संगरोध वाले लोग हैं उनकी निगरानी के लिए कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। और साथ ही जो कमांड कंट्रोल रूम है इनके साथ साथ एम्बुलेंस भी इसके लिए तैयार की जाएंगी। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी आदेश दिए। और ये जो कमांड कंट्रोल रूम्स होंगे इसमें जो घर से अलग रहने वाले रोगी हैं उनको कम से कम दिन में 2 बार उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, ये जो कमांड कंट्रोल रूम के अंतर्गत। और ये अभी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। जो लालजी टंडन की मृत्यु के पश्चात जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी आनंदीबेन पटेल, उनको मध्य प्रदेश की गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधायकों के वेतन में कटौती करने का फैसला लिया है? तो अभी हाल ही में गुजरात की गवर्नमेंट ने, किसने, जो गुजरात की सरकार है इसने जो कोविड-19 महामारी के कारण जो विधायक हैं, जितने भी विधायक और मंत्री हैं उनके वेतन में 1 साल तक के लिए 30% तक की कटौती का फैसला लिया। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सरकार है ये राज्य विधानसभा के जो आगामी सत्र में आशय का एक विधायक लाएगी और इसी कारण 30% जो विधायक और मंत्री हैं उनके वेतन में 30% कटौती का फैसला लिया भी गुजरात की गवर्नमेंट ने। अब बात आई है गुजरात की, तो ये है मैप में गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। कौन है? गांधीनगर। जो गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है विजय रूपानी। क्या नाम है? विजय रूपानी। जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त की गई हैं? तो अभी हाल ही में उषा पांडे को, किसको, उषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी जो BCAS नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई है उषा पांडे। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये है उषा पांडे और इनको अभी हाल ही में BCAS के पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो इसकी स्थापना 1976 को हुई थी। कब हुई थी? 1976 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में स्थापित है। कहां पर स्थापित है? नई दिल्ली में। जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थापित है और जिसके प्रेजेंट टाइम पे महानिदेशक है उनका नाम है उषा पांडे। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। यानी द कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया गया है। और जो विश्व नारियल दिवस होता है इसका जो उद्देश्य होता है वह नारियल की कृषि और उत्पादकता को बढ़ावा देना। यानी इसी कारण जो नारियल होता है इसकी कृषि और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। और जो अब की बार 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है, अब की बार की इसकी थीम आपको याद रखनी, थीम है दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। क्या थीम? दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें, इन्वेस्ट इन द कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ये है 2020 की थीम और ये आपको याद रखनी, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में किससे शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लद्दाख और लक्षद्वीप दोनों को शामिल किया गया है।
यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों जो लद्दाख और लक्षद्वीप हैं इनको वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। और जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है इसमें देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को एक ही राशन कार्ड होगा और वह प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड से मदद एवं राशन ले सकते हैं। यानी जो वन नेशन वन राशन कार्ड होगा इसमें नागरिक के पास एक ही राशन कार्ड होगा और उससे वह प्रवासी जो होंगे वह किसी भी राज्य में राशन डिपो से इस कार्ड से मदद के लिए अपनी राशन ले सकते हैं। और यह भी लद्दाख और लक्षद्वीप भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह उपयुक्त दोनों को शामिल किया गया है वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है लद्दाख की, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर है। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। और जिसके लद्दाख की राजधानी है उसका नाम है लेह और कारगिल। क्या नाम है? लेह और कारगिल। जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी है कावारत्ती। क्या नाम है? कावारत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में आविग सरकार को, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये है आविग सरकार और इनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं आविग सरकार। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको अभी हाल ही में आविग सरकार को ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। यानी इससे पहले प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष पद पर थे उनका नाम था विजय कुमार चोपड़ा और उनके स्थान पर आविग सरकार को नियुक्त किया गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। अब बात आई है पीटीआई की यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और जिसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है उनका नाम है आविग सरकार है। क्या नाम है? आविग सरकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है? तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने, किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव नामक एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है और यह एक डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होगा और यह आईसीआईसी बैंक ने होम उत्सव नामक एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। और ये जो एग्जीबिशन होगा इसके जरिए जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उनको बेहद सस्ती दरों में लोन दिया जाएगा आईसीआईसी बैंक के द्वारा। ये होम उत्सव आभासी संपत्ति प्रदर्शनी के अंतर्गत। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है आईसीआईसी बैंक की। इसकी फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1994 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। जो इसका मुख्यालय वह मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय। और जिसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ है उनका नाम है संदीप बख्शी नाम है। क्या नाम है? संदीप बख्शी नाम है। हम लास्ट वीडियो के क्वेश्चन क्यों देखे थे? हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका तो सही आंसर हो जाएगा, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों ने एआईआर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के 2 बीटेक के छात्रों ने एआईआर स्कैनर ऐप लॉन्च किया। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आईआईटी बॉम्बे के जो 2 बीटेक के जो छात्र थे रोहित कुमार चौधरी और केविन अग्रवाल, इन्होंने आईआईटी के छात्र से बीटेक के एआईआर स्कैनर एप्लीकेशन लॉन्च किया। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान का शुभारंभ किया है? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो रिलेटिव एंड फ्रेंड्स को हेल्प करेगा तो एक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही मैंने आज प्रणब मुखर्जी की जीवनी के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी लूसेंट की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहां से लूसेंट की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं वहां पर डेली क्विज अपलोड करता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।